सलाम, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ लिच्छवी रॉय। बुलेटिन का आगाज करेंगे और यहां पर खबर दोपहर में सबसे पहले खबर भोपाल से। भोपाल कलेक्टर प्रभारी मंत्री पर पड़े भारी। भोपाल में 24 घंटे में बदली पटवारी ट्रांसफर लिस्ट। 40 में से 24 पटवारियों के तबादले रद्द। संशोधित सूची जारी होने से सवाल उठ रहे हैं। प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप तक पहुंचा ये पूरा मामला। तबादला सूची की होगी जांच। एक दिन में बदल गए प्रशासनिक फैसले। हुजूर और कोलार के कई पटवारियों को राहत मिल गई। प्रभावशाली हस्तक्षेप से बदलाव होने की चर्चाएं लगातार तेज हैं। वर्षों से एक ही जगह जमे पटवारियों को राहत मिली है। 20% ट्रांसफर सीमा पर भी उठे हैं प्रश्न। 243 पटवारियों में अधिकतम 47 तबादले का नियम है। 76 आदेशों की स्थिति बनने पर विवाद हुआ। ट्रांसफर नीति के पालन पर सवाल उठ रहे हैं। आदेश जारी करने की प्रक्रिया भी जांच के घेरे में है। मामला सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंच सकता है। देखिए, भोपाल कलेक्टर प्रभारी मंत्री पर बड़े भारी। आदेश जारी करने की प्रक्रिया भी अब जांच के घेरे में आ चुकी है। मामला सामान्य प्रशासन विभाग तक अब पहुंच सकता है। तबादला सूची में जो अमेंडमेंट हुई है, जो एडिटिंग हुई है, जो कुछ चेंजेस हुई, उसको लेकर यहां पर जानकारी। भोपाल कलेक्टर प्रभारी मंत्री पर भारी पड़ गए हैं। भोपाल कलेक्टर प्रभारी मंत्री पर भारी पड़े। भोपाल में 24 घंटे में बदली पटवारी ट्रांसफर लिस्ट। देखिए, 24 आवर्स के अंदर ही यहां पर लिस्ट बदल गई। 40 में से 24 पटवारियों के तबादले रद्द कर दिए गए। जो ट्रांसफर का फैसला सुनाया गया था वो रद्द कर दिया गया। संशोधित सूची जारी होने से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। तबादला सूची की अब जांच होगी, जो कि 24 घंटे के अंदर ये पूरी लिस्ट बदली गई थी। करीब 24 तबादले रद्द किए गए थे। एक दिन में ही ये प्रशासनिक फैसले कैसे बदल गए, कुछ लोगों को राहत कैसे मिल गई, हुजूर और कोलार के कई पटवारियों को यहां पर राहत कैसे मिल गई। प्रभावशाली इंटरवेंशन से बदलाव होने की चर्चाएं तेज है। देखिए, वर्षों से एक ही जगह जमे पटवारियों को राहत यहां पर जो मिली है, यही लिस्ट की अमेंडमेंट अब जांच के घेरे में है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेतन सेठ, ब्यूरो चीफ है। उनसे बात करेंगे। चेतन जी, यहाँ पर देखिए 24 घंटे के अंदर तबादला सूची बदल जाती है। कुछ पटवारियों को, कुछ अधिकारियों को यहाँ पर जो है उनकी ट्रांसफर को रद्द करना, यानी कि एक बड़ी राहत कुछ लोगों को मिल गई है, जो कि यूजुअल चीज नहीं है, एक काफी कॉमन चीज नहीं है। यानी कि सवाल काफी खड़े हो रहे हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्रोनोलॉजी क्या है? फैसला पारित हुआ था कि जो ट्रांसफर नीति है वो 15 तारीख तक मध्य प्रदेश में लागू रहेगी। यानी कि 15 तारीख के रात 12 बजे तक प्रदेश भर में जितने भी ट्रांसफर हैं वो ट्रांसफर हो सकेंगे। जिले के जो ट्रांसफर होने थे उनमें लगभग 20% तक जो है एक लिमिटेशन रखी थी कि 20% तक ट्रांसफर हो सकेंगे। जो अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफर चाह रहे हैं वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद उनकी एक लिस्ट जारी होगी। कुछ जिलों में ऐसी भी व्यवस्था की गई थी कि वहां पर जो है ऑफलाइन तरीके से भी जो है ट्रांसफर किए जा सकते हैं। भोपाल में भी ऐसा ही हुआ। भोपाल में 46 नामों की सूची भोपाल कलेक्टर के हाथों एक सिग्नेचर की गई लिस्ट जारी हुई, जिसमें 46 पटवारियों के नाम थे। लेकिन अगले ही दिन 16 तारीख को जब कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें एक फैसला कैबिनेट में और लिया गया कि जो ट्रांसफर की डेट है तो इसको 24 घंटे तक, यानी कि 16 तारीख की रात 12 बजे तक के लिए और बढ़ाई जाएगी, क्योंकि कुछ जिलों में ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। ट्रांसफर ना होने का कारण एक ये भी था कि कई सारे प्रदेश के जो मंत्री हैं वो जो है राज्यसभा के चुनाव को लेकर लगे थे, जिसके चलते वो अपने विभाग की जो लिस्ट जारी नहीं कर पाए थे। और यही उन्हें कैबिनेट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने अपनी बात रखी थी। उसके बाद देर रात भोपाल में एक आदेश जारी हुआ, जिसमें 24 पटवारियों को, जिन 46 पटवारियों को एक दिन पहले जारी किया गया, उनमें से 24 पटवारियों के ट्रांसफरों को
फिर पुनः वापसी कर दी, यानी कि वो जहां पर पदस्थ थे वही जगह पर उनकी फिर से वापसी कर दी। पर लेकिन जो दूसरा आदेश हुआ वो ई आदेश जारी हुआ, यानी कि पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। उसमें डिजिटल सिग्नेचर थे, ऑफलाइन तरीके से सिग्नेचर नहीं थे। तो कई सारे सवाल हैं, क्योंकि 20% की जब लिमिटेशन है तो ऐसे में 70 से लगभग ट्रांसफर कैसे होगा, क्योंकि 20% लिमिटेशन के आधार पर 200 कुछ मध्य भोपाल में पटवारी हैं जिसके आधार पर 43 पटवारियों को ट्रांसफर किया जाना था, लेकिन ये संख्या 70 के पार पहुंच गई। तो पहला सवाल तो ये खड़ा हो रहा है। दूसरा सवाल, प्रभारी मंत्री का अनुमोदन नहीं दिया गया। प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप को जब इस पूरे मामले में जानकारी लगी तो उन्होंने निर्देश दिए जांच के। हालांकि जो कलेक्ट्रेट में बैठे जो तमाम जिम्मेदार अफसर हैं वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, यानी कि उसको कहा जाए कि प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप पर भोपाल के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पूरा मामला सामान्य प्रशासन विभाग में अब पहुंच गया और सामान्य प्रशासन विभाग भी इस मामले में एक्शन ले सकता है, लेकिन उससे पहले प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप भी नाराज हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर और उन्होंने भी जांच की बात कही है। लेकिन इस पूरे मामले में राजनीतिक प्रभाव बड़ा देखने को मिल रहा है। कई सारे पटवारी ऐसे हैं जिनका एक अखबार की ओर से एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें कथित तौर पर रिश्वत ले रहे थे, कई सारे प्रकरणों में मोटा पैसा ले रहे थे। उनको कुछ समय तो सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन बाद में उनको फिर वापस की जिम्मेदारी, जिस हल्के पे वो काम कर रहे थे उसी हल्के की जिम्मेदारी द्वारा सौंप दी गई। कई सारे पटवारी ऐसे हैं जो कोलार, हुजूर के साथ साथ बैरसिया इलाके में पदस्थ हैं। वो लगभग 8-10 साल से एक ही हल्के पर पदस्थ हैं। तो ऐसे भी बीच में आरोप लगे थे। हमने देखा था कि 6 महीने पहले भोपाल में एक बैठक हुई थी प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में। जब बैठक में भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने एक बात उठाई थी, भोपाल के पटवारी भ्रष्ट हैं, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते। उसके बावजूद भी हलचल मची थी और कुछ पटवारियों को हटा दिया गया था, कुछ को सस्पेंड किया गया था, लेकिन उन्हीं पटवारियों को वापस से उसी हल्के की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पटवारियों ने भ्रष्टाचार किया, जिन पटवारियों के स्टिंग ऑपरेशन में नाम आए, जिन पटवारियों पर आरोप लगे, जिन पटवारियों पर जो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई और जो पटवारी लंबे समय से यानी कि 8-10 सालों से एक ही हल्के पर पदस्थ हैं, उन पटवारियों को दोबारा पदस्थ कर दिया गया। अब कई सारे सवाल हैं। फिलहाल प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप ने जांच के निर्देश दिए हैं और उनकी जांच का इंतजार करना होगा। क्या वाकई में जांच हो पाएगी या राजनीतिक प्रभाव के कारण जांच भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। तो चेतन जी, ये जो 24 पटवारी हैं जिनका तबादला यहाँ पर रुका है, यानी कि रद्द किया गया है, क्या उनके लिए कोई अलग मानदंड अपनाए गए हैं? कोई ऐसा मानदंड है जो अपनाया गया? और लिखित की अगर बात की जाए तो प्रशासन ने कोई सार्वजनिक किया है क्या? कोई लिखित कारण, कोई रिटन रीजन जिसकी वजह से इनका जो तबादला है वो रुका है? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है ऑन पेपर, क्योंकि ट्रांसफर किया जाना था तो उसके आधार पर जब 46 किए गए, फिर अगले दिन 24 लोगों की लिस्ट जारी कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, 24 लोग दूसरे पटवारियों की लिस्ट आती तो सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि जो दूसरे पटवारी चाहते होंगे कि ट्रांसफर हुए, तो इसलिए जो नीतिगत से हटके उनके ट्रांसफर किए गए। लेकिन जिन पटवारियों को 15 तारीख को हटाया गया, उनको दूसरी जगह की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हीं को वापस से 16 तारीख को 24 उनमें से ऐसे नाम थे उनको वापस पदस्थ किया गया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण सांसद का, विधायक का, तमाम सारे प्रभावशाली नेता जो भोपाल में मौजूद हैं, जिनके हुजूर, कोलार इलाके में, बैरसिया इलाके में कुछ सारे जमीन के काम, रियल एस्टेट जैसे कामों का संचालन हो रहा है। तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन नेताओं के प्रभाव के कारण या कई सारे रसूखदार जो ऐसे हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो नेताओं के संपर्क में, उनके प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं ट्रांसफर किए गए हैं। यही वजह है कि 15 तारीख का आदेश कलेक्टर के सिग्नेचर से जारी हुआ, सार्वजनिक किया गया, लेकिन 16 तारीख का आदेश है वो पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर के साथ अपलोड किया गया, उस आदेश को सार्वजनिक नहीं किया। जब आदेश सार्वजनिक हुआ उसके बाद इस सारे सवाल खड़े होने लगे कि जिन पटवारियों पर आरोप लगे, जिन पटवारियों ने रिश्वत ली, जिन पटवारियों का स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ, जिन पटवारियों के खिलाफ जांच बैठी, जो पटवारी 8 और 10 साल से एक ही जगह पर पदस्थ हैं, उन्हें वापस से उसी हल्के पर क्यों भेजा गया? कई सारे सवाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया चेतन जी आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर है अंबिकापुर से, जहां पीएम जनमन योजना के तहत बनी सड़क उखड़ गई है। 27 करोड़ की लागत से बन रही सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी विधायक